अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन अथॉर.com की जानिब से वली खान आपकी खिदमत में हाजिर है पीएचपी के ट्यूटोरियल्स के साथ। दोस्तों, पीएचपी के इस प्रोजेक्ट में जो कि हमारा जारी है, एक स्टूडेंट्स के हवाले से जो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो जारी है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने एडमिन पैनल का जो फॉर्म है वो क्रिएट किया। ये हमारे पास मौजूद है और अभी इस वीडियो में जो है हम इसको आगे लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि ये फॉर्म हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस पे जो है एक एडमिन नेम रिक्वायर्ड है और एक एडमिन पासवर्ड रिक्वायर्ड है, और इस पर कुछ शराइत भी लगाएंगे हम। लेकिन बेसिकली है ये कि इसके लिए हमारे पास अपने डेटाबेस के अंदर जो है एक टेबल होना चाहिए जिसमें एडमिन की डिटेल्स मौजूद हो, ठीक है। फॉर्म और सॉरी, आपका एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड मौजूद हो, ठीक है। तो हम आएंगे अपने लोकल होस्ट के अंदर, PHP माई एडमिन के अंदर, जहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस है। उस पर क्लिक करेंगे और एक टेबल क्रिएट करेंगे हम उसके हवाले से, ठीक है। आई मीन टू से कि एडमिन, बल्कि लॉगिन डॉट PHP, ठीक है। लॉगिन, सॉरी, लॉगिन डॉट PHP नहीं, ये टेबल का नाम है लॉगिन, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसमें 2 दे देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास यूज़र रजिस्ट्रेशन का मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखते हैं यूज़र, यहाँ पर लिखते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर लिखते हैं यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। और ऊपर दोनों को जो है वार 4 कर देते हैं, ठीक है। और 30 जो है इसको वैल्यू दे देते हैं, 30, यानी डेटा टाइप हमने इसका रखा वार 4, नेम यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, वार वेरिएबल और करेक्टर्स, ये डेटा टाइप है। और इसके अलावा लेंथ जो है इसकी 30 करेक्टर्स है, 30 से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। और बस आगे कुछ नहीं करना है, जस्ट हमने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास लॉगिन का टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए कोई डेटा इंसर्टिंग का PHP के अंदर कुछ नहीं बना रहे हैं, कोई फॉर्म वगैरह नहीं बना रहे कि इसमें कोई बंदा वहाँ से डेटा इंसर्ट करे, तो हम डायरेक्टली इसमें डेटा यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये जो इंसर्ट का ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो है डेटा इंसर्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप एक से ज़्यादा एडमिन्स भी रख सकते हो, यानी कि एक वेबसाइट, एक वेब पेज या एक प्रोजेक्ट या एक इस तरह की चीज़ का किसी फॉर्म के एक से ज़्यादा भी जो है एडमिन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 2 एडमिन दे देता हूँ। फर्स्ट है वली, और वली पासवर्ड भी वली है और वली, ठीक है। और दूसरा है एडमिन और एडमिन, ठीक है। दो नीचे वाला मैंने पासवर्ड भी एडमिन रखा और वैल्यू भी एडमिन, पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों एडमिन, और ऊपर वाले में भी पासवर्ड और वो पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों वली, ठीक है। बेसिकली ये 2 कॉलम्स है कि हम 2 डेटा एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक करना चाहे तो यहाँ से जाएंगे, और अगर दोनों करना चाहे तो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि इसने हमें 2 खाली फील्ड्स दिए कि डेटा इसमें इंसर्ट करिए, ठीक है। तो हम गो पे क्लिक करें, इसको आप छोड़ दें, ये तो ऐसे ही वो है डेटा टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पर आपने वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैल्यू, ठीक है। गो पे क्लिक करते हैं तो ये डेटा इंसर्ट हो गया, क्यूरी चल गई और डेटा इंसर्ट हो गया। अब आप ब्राउज़ में जाएंगे तो ये डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि यूज़र पासवर्ड है वली और यूज़र नेम है वली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, टेबल क्रिएट हो गया यहाँ पर डेटाबेस के अंदर लॉगिन के नाम से। उसके अंदर जो है डेटा भी हमने इंसर्ट कर लिया। वापस आएंगे अपने इस एडमिन लॉगिन डॉट PHP के पेज में, और सबसे नीचे आके HTML के बाद जो है स्टार्ट करेंगे PHP की कोडिंग, ठीक है। इसी पेज के अंदर भी कर सकते हैं, दूसरा पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि इसी पेज के अंदर हम करें, क्योंकि दूसरे पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो PHP की कोडिंग स्टार्ट, और PHP की स्टार्टिंग टेक हमने स्टार्ट किया, उसके बाद क्लोज कर दिया, ठीक है। और इफ़ की कमांड लगाएंगे, इफ़ इज सेट, ठीक है। इफ़ इज सेट की जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो लगाएंगे। उसके बाद इफ़ इज सेट $_ पोस्ट, क्योंकि डेटा हम पोस्ट के थ्रू जो है यहाँ से लेंगे, ठीक है। और ये 2 छोटे ब्रैकेट्स है, इसके बाद इसके अंदर 2 सिंगल कोमास, और इसमें लिख देंगे कि लॉगिन बेसिकली ये नाम है जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये सबमिट फॉर्म को, सबमिट का जो इनपुट टाइप है उसका हमने जो नेम दिया हुआ है लॉगिन। तो इससे हम जो है ये, अगर ये बटन प्रेस हुआ हो तो क्या करें, ठीक है। तो 2 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसमें कंडीशन लगाएंगे आगे, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है।
एडमिन नेम के नाम से इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ये दो छोटे ब्रैकेट्स और ये फील्ड दे देंगे जो ऊपर हमने दी है, ठीक है। इस फील्ड का नाम हम देखेंगे कि फील्ड एडमिन नेम के हमने फील्ड दी है, ठीक है। एडमिन अंडरस्कोर नेम ये हमने फील्ड ऊपर दी हुई है। और दूसरे नंबर पे फिर जो है एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल का नाम है डॉलर अंडरस्कोर सॉरी डॉलर एडमिन पास, ठीक है। और इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और उसके बाद यहाँ पर जो है दो सिंगल कोमास और उसमें एडमिन पास जो ऊपर हमने फील्ड दी हुई है जो उसको, ठीक है। ये हो गया जनाब। फिर उसके बाद यहाँ पर आके क्यूरी इज इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी ओ सॉरी क्यूरी लगा दी है, ठीक है। यहाँ पर क्यूरी की वेरिएबल में से जो क्यूरी हम चला रहे हैं वो क्यूरी वेरिएबल के अंदर जो है हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस क्यूरी को चलाएंगे दूसरे वेरिएबल में। तो जस्ट हम करेंगे कि भाई सेलेक्ट आल फ्रॉम सेलेक्ट आल के लिए हम ये स्टेरिक लगाते हैं, ठीक है। आल फ्रॉम लॉगिन, ठीक है। वेयर यूज़र वहाँ पर चेक करेंगे कि क्या नाम दिए हैं हमने, यूज़र नेम यूज़र पासवर्ड, ठीक है। वेयर यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ये ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाए हैं एडमिन अंडरस्कोर नेम तो इसके बराबर हो एंड बड़ा लिख देंगे एंड के एंड एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड सॉरी यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड इज इक्वल टू, ठीक है। ये वेरिएबल उठाएंगे नीचे वाला जो दूसरा हमने बनाया है एडमिन पास ये वाला ये, ठीक है। और इसको कर देंगे यानी कि ये हमने क्यूरी चलाई कि भाई सेलेक्ट कर लो हमारे जो डेटाबेस है जो टेबल है डेटाबेस के अंदर ये वाला, ठीक है। लॉगिन का जो टेबल है इसको सेलेक्ट इसमें से आल सेलेक्ट कर लो, लेकिन देखो वेयर की कंडीशन लगा रहे हैं कि वेयर देखो जहाँ पर यूज़र नेम बराबर हो एडमिन नेम के एंड यूज़र पासवर्ड बराबर हो एडमिन पासवर्ड की, इस वाले में जो आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले में जो आ रहा है इस एडमिन नेम में जो फील्ड में जो बंदा कोई एंटर करेगा उसको चेक करो इसमें और दूसरे को चेक करो इसके नहीं, दोनों को चेक करो, एक को नहीं खाली। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक को चेक करो, हमने कहा दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो है वो मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर ऊपर हमने कनेक्शन नहीं बनाया है अभी तक, ठीक है। कनेक्शन लाजमी है। तो कनेक्शन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल कनेक्ट माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट और उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन की डिटेल्स आपको पता है डबल कोमास लगते हैं 3 बार, उसमें एक में लोकल होस्ट और दूसरे में रूट और तीसरे में पासवर्ड अगर नहीं है तो ऐसे रहने दे, अदरवाइज़ मैंने पासवर्ड दिया हुआ है वली खान, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक और वेरिएबल में db इज इक्वल टू माई एसक्यूएल सेलेक्ट db और इसके अंदर जो है db नेम होगा हमारे पास स्टूडेंट्स है नाम और कनेक्शन होगा हमारा ये वाला, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट वो कर लिया यानी कि अभी हमारे कनेक्शन स्टेब्लिश हो गए यानी कि कनेक्शन हमने बना लिया अपने डेटाबेस के साथ। तो तब ये क्यूरी चलेगी और ये क्यूरी काम करेगी, ये टेबल सेलेक्ट होगा उस डेटाबेस में से क्योंकि हमने डेटाबेस का कनेक्शन पहले लाजमी तौर पर बनाना होता है, वो मेरे जहन से निकल गया था, ठीक है। तो जनाब आला यहाँ पर देखो हमने अभी ये कहा है कि भाई क्यूरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस, इसमें जो डेटा आ रहा है उसके बराबर हो और पासवर्ड बराबर हो, इसमें जो पासवर्ड अभी बंदा एंटर करेगा तो उसके बराबर हो, ठीक है। तो अभी आते हैं नीचे यहाँ पर रन इज इक्वल टू माई एसक्यूएल क्यूरी, अब क्यूरी चला रहे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन है क्यूरी चल गई। कौन सी क्यूरी? इस वेरिएबल में जो सेव है, आई मीन टू से कि ये क्यूरी का जो वेरिएबल है, ठीक है, इसमें हमने जो इंस्ट्रक्शन है उसमें सेव की है और वो यहाँ पर चला रहे हैं, रन में इसको सेव कर रहे हैं माई एसक्यूएल क्यूरी को, ठीक है। तो अब जो है नीचे आते हैं इफ़, ठीक है, माई एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है। अगर हम एक और काम करें, इसको छोड़ दे डायरेक्ट इसको कर ले तब भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। माई एसक्यूएल क्यूरी रन, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी माई एसक्यूएल क्यूरी
इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि हमने कहा कि ये क्यूरी जो है इस डेटाबेस में अगर है, ये देखो, सॉरी नहीं, यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ होगा, MySQL नंबर रोज, ठीक है। ये होगा MySQL नंबर रोज। यहाँ पर हम देंगे ये वाली क्यूरी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन हो 0 या इज इक्वल टू हो 1 के, ठीक है। तो फिर क्या करो, बेसिकली हमने MySQL नंबर रोज जो है ये क्या है आपको पता है, ये जस्ट एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है MySQL का PHP के अंदर। ये क्या करता है कि MySQL के अंदर जो कतारें होती है टेबल के अंदर, एक एक कतार होती है, उसको गिनता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेरी है इसमें दो, हमें लाजमी पता है एक कतार में जो है ये 2 रिकॉर्ड्स होंगे। तो देखो अगर 0 से ऊपर है एक रिकॉर्ड या 1 के बराबर है, ठीक है, तो आप ऐसा करो जनाब वाला कि फिर जो है इस बंदे को ले जाओ कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक इफ तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, वो तो यहाँ आ गया, लेकिन ये दूसरे इफ के लिए जो है हमने यहाँ पर जो है ये 2 और ब्रैकेट स्टार्ट किए कि अगर रिकॉर्ड वहाँ पर टेबल के अंदर एक कतार मौजूद हो, और मतलब 0 से ऊपर हो, तो लाजमी बात है एक कतार तो होगा। तो फिर क्या करो, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि भाई एक को और 2 कॉमास, ठीक है, और सेमीकोलन, ये एको का स्टेटमेंट मैंने टोटल क्लोज कर दिया, बीच में मैंने लिखना है, ठीक है। मैं इसको स्क्रिप्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर जो है मैं इस बंदे को डिस्प्ले करवा देता हूँ डेटा। स्क्रिप्ट क्लोज, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, ये जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का टैग है। और उसके बाद मैंने कहा विंडो डॉट ओपन, और 2 जो है इसके पैरेंथेसिस होते हैं, इसके बीच में आपने बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन मैं जो सेल्फ दे देता हूँ कि ये विंडो उसी जगह पे खुले, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि यानी कि दूसरी विंडो ना ओपन हो, वही उसी विंडो में काम हो जाए, ठीक है। व्यू डॉट PHP, ठीक है, व्यू डॉट PHP, और व्यू डॉट PHP, और उसके अलावा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक व्यू डॉट PHP पे इस बंदे को मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक URL वेरिएबल बना रहा हूँ लॉग्ड के नाम से, लॉग्ड, ठीक है। और इसको इज इक्वल टू कर रहा हूँ लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। और ये जो है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ, यानी कि अगर कोई गलती हो जाती है, मिसाल के तौर पर कुछ सही नहीं होता, या कोई यहाँ पर एरर आ जाता है, पासवर्ड रह जाता है, या पासवर्ड गलत होता है, या कुछ और होता है, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि एको, ये एल्स की स्टेटमेंट है, अगर ये ऊपर की चीज़ें पूरी हो रही हो तो ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा करो कि एको में मैं इसको कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट, और इस बार मैं अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अलर्ट जो है जावास्क्रिप्ट की एक कमांड है, उसमें बता देता हूँ कि पासवर्ड और यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, इज़ इनकरेक्ट, ठीक है जनाब। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, आते हैं अपने पेज की तरफ, एडमिन रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू, कह रहे कि अनएक्सपेक्टेड एल्स एंड 47 नंबर में, ठीक है, 47, ये 47, अच्छा जी। यहाँ पर जो है हमने ये यहाँ से हटा देते हैं, एक ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट, ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे यहाँ, रिफ्रेश, कंटिन्यू, ठीक है। लिखा हुआ है कि पासवर्ड और यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके पास आएगा जब आपने कुछ एंटर नहीं किया होगा, पासवर्ड और यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। वली ये 2 हमने डेटाबेस के अंदर डेटा जो है डाले थे, यानी कि पासवर्ड वली, और आई मीन टू से कि यूज़र नेम भी वली, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो वली
वली एडमिन एडमिन, ठीक है। हमें कहीं पर नहीं लेकर जाया जा रहा। विंडोज़ डॉट ओपन, ओ सॉरी यहाँ पर विंडोज़ में नहीं लिखा हुआ है, विंडोज़ नहीं है, सिर्फ विंडो है, ठीक है। कंट्रोल एस करके दोबारा सेव कर दिया और अभी यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ये बिल्कुल जी जनाब, ये लिखा हुआ है ऊपर, देखो ये भी आ गया है कि लोग्ड का हमारा जो है ये इसमें आप सक्सेसफुली वो हो गए, लॉगिन हो गए। और ऊपर जो है वो हमारा गेट भी काम कर रहे हैं, जो वेरिएबल है लोग्ड का, लोग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। उसको अगर हम शो करना चाहें तो व्यू में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो पेज है व्यू, ठीक है। इसमें जाके यहाँ सॉरी यहाँ पर व्यू पेज में जाके यहाँ पर हम दे देते हैं कि जो हमने वहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया था वो भी जब बंदा लॉगिन हो तो वो भी जो है हमारे पास यानी कि इको हो जाए, ठीक है। उसका नाम हमने क्या रखा था, लॉग्ड, ठीक है। और अभी जो है कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ उसी जगह पे जहाँ डिलीटेड अपडेटेड वगैरह हमने लगाए थे। जैसे रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी इसको नहीं, इस वाले को, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो ये इधर आ गया, ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। अब लॉग आउट पे वापस क्लिक करेगा तो लॉग आउट का पेज अपने अभी हमने बनाया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये लॉग आउट के पेज के अंदर थोड़ा सा मसला है, यहाँ पर लॉग आउट डॉट php हम कर देंगे इसको, ठीक है, लॉग आउट डॉट php, तो उसके बाद ये ठीक रहेगा। और डायरेक्टली लॉगिन का काम आपने देख लिया, लॉगिन का काम हमारा हो गया, यहाँ पर बिल्कुल सक्सेसफुल है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आपके पास भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। MySQL नंबर रोज़ की मदद से हमने रिकॉर्ड को चेक किया और हमने कहा अगर 1 से 0 से ऊपर हो तो फिर जो है उसको लॉग इन कर दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक काम है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर। एडमिन लॉगिन तो हो गया, अभी लॉग आउट का एक पेज बनाना है, बल्कि लॉग आउट का पेज क्या बनाना है, और लॉग आउट का पेज बनाना है। जस्ट जाते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है हमने कुछ और नहीं करना है, जस्ट PHP की कोडिंग ही लिखनी है, ठीक है, और कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। उसके बाद लॉग आउट डॉट php, ठीक है, इसको वही नाम दिया। अभी यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ कि बल्कि जस्ट से ऊपर लिख देता हूँ, अभी PHP के अंदर कुछ नहीं लिखता, ठीक है। इसमें दे देता हूँ लोकेशन, सॉरी हेडर का एक फंक्शन है PHP के अंदर, ठीक है, वो यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, लोकेशन लॉगिन डॉट php, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और रिफ्रेश करके यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट, ओ सॉरी लॉगिन, एडमिन लॉगिन है, ठीक है, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, बस जाके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। लॉग आउट पे जैसे क्लिक करेगा तो ये लॉगिन वाले फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लॉग आउट के अंदर हेडर में दिया कि भाई जब इस पेज पे जैसे ही बंदा लेकर आ जाए, ठीक है, तो उस बंदे को डायरेक्टली जो है रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन डॉट php पे, ठीक है। तो ये है हमारे पास कितने पेजेस हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 पेजेस है, लेकिन हमने इसके अंदर काम 10 पेजेस से भी ज़्यादा किया है, ठीक है। वैसे अक्सर लोग जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो हर एक छोटे छोटे काम के लिए अलग अलग पेज बनाता है, PHP का ख़ास तौर पे, ठीक है, लेकिन मैंने ज़्यादातर बेहतर ये समझा कि आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए ये सारा काम जो है एक एक पेज के अंदर ही किया जाए। और ये कोडिंग भी मैं आपको सेंड करूँगा, आप हमारे DVD परचेज़ करेंगे तो, ठीक है। और अभी क्या है जनाब कि यहाँ पर कुछ लॉजिक है, लॉजिक इस तरह है जो मैं आपको बता रहा था कि एडमिन डॉट लॉगिन पे जब बंदा कोई जाएगा यहाँ पर, आई मीन टू से कि क्लिक करेगा और पासवर्ड वगैरह इनकरेक्ट होंगे, ठीक है, तो फिर अंदर नहीं जा सकेगा। लेकिन जैसे कि मैंने एडमिन नेम है वली, और वली ये मैंने एक नेम और यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था अपने डेटाबेस यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, ये जो टेबल है इसके अंदर, और एक मैंने दिया था एडमिन। तो जब ये रिकॉर्ड होगा और वो ये क्यूरी चलेगी, ठीक है, एडमिन डॉट लॉगिन के अंदर ये क्यूरी चलेगी कि ये देखो चेक करो कि अगर ये बराबर है
तो फिर इस बंदे को आने दो इस पेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे वो लॉगिन पे क्लिक करेगा ये इधर आ जाएगा, यानी कि view.php, ठीक है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ये मैसेज भी आ गया, ठीक है। और जब ये लॉग आउट पे वापस क्लिक करेगा, ठीक है, लॉग आउट पे इसने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ओके, बिल्कुल सही है। लेकिन जब लॉगिन बंदा हो जाए तो फिर इस बंदे को वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी देखो दोबारा मैं व्यू करता हूँ तो व्यू पे ये जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बंदा जो है व्यू पे अगर आ रहा है, ठीक है, और उसने पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं दिया, अगर इस पेज को भले ये व्यू दे दे यहाँ पर, लेकिन ये रीडायरेक्ट हो जाए वापस लॉगिन पेज पे, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लॉगिन होना पड़ेगा, उसके बाद ये पेज वो देख सकेगा, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा इंटरेस्टेड भी है और थोड़ा सा मैजिक भी है। वो ये है कि इसके अंदर हम सेशंस यूज़ करते हैं, पीएचपी के सेशंस खिलाते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एक सेशन को ख़त्म करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, कि एक बंदा जब आया तो उसका जितने देर तक वो वेबसाइट पे रहा तो वो सेशन खिलाता है, और वो सेशन हम स्टोर करते हैं पीएचपी के एक आरजी वेरिएबल के अंदर। और जब वो लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो हम उसका सेशन ख़त्म कर देंगे, उसका सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसके बाद जो है वो दोबारा जब भी उसी वक्त चाहे आ जाए, लेकिन इस पे दाखिल नहीं हो सकते जब तक वो पासवर्ड और यूज़र नेम इंटर ना करें। इसी पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। onlineustaad.com को विज़िट करते रहिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे कोर्सेज डीवीडी में ख़रीदने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें वेबसाइट के लेआउट्स भी सिखाए गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।